आपको केवल और केवल जो है उन पर ध्यान देना है। जब तक हम इन पर ध्यान नहीं देंगे ना, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। हमें हमारी कामना होनी चाहिए कि हे प्रभु, आप मुझे ये बता दो कि मैं चरणों में कैसे आऊं। आपने मुझे हाथ दिया, पैर दिया। हाथ किस लिए दिए? खाना खाने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। पैर किस लिए दिया? चलने के लिए? बोले नहीं, तीर्थ यात्रा करने के लिए। नेत्र क्यों दिए? भगवान के दर्शन करने के लिए। श्रवण रंध्र क्यों दिए? कान क्यों दिए? कि हम भजन सुन सके, सत्संग सुन सके। और हम लोग कानों से ईयरफोन लगा के गाना सुनते रहते हैं। और गाने भी ऐसे सुनते हैं कि वैसे तो हम लोग कभी गाना सुनते नहीं, लेकिन कभी कभार जाना होता है तो एक गाना लगा हुआ था, वो दिल करे चूं चे चूं चे चे। अब हम विचार कर रहे हैं गाड़ी में बैठ करके कि ये दिल तो धक धक करता है, ये चूंचे क्या है? विचार करने की बात है। अब लोग बड़े भाव से सुन रहे हैं उसे, बड़े भाव से। कोई अर्थ नहीं है उसका, कोई भी अर्थ नहीं है। ये हास्य की बात नहीं, विचार करने वाली बात है। आप हंस रहे हैं, ये विचार करने वाली बात है कि उसका जो जिसका अर्थ नहीं, हम उसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और सत्संग जिसको हम लोग बड़े चाव से सुनते हैं, जिसको बड़े श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए, उसको हम लोग कैसे सुनते हैं कि सुनते ही हम लोग को नींद आने लगे। कई प्रकार के हमारे पास श्रद्धावान आते हैं। कुछ आते हैं श्रोता, कुछ आते हैं श्रोता, और कुछ आते हैं श्रोता। अब श्रोता कौन है? आए और आकर के सुपारी काटना प्रारंभ कर दिया महाराज, और बैठ करके बढ़िया तो रास्त्री वास्त्री खाएं और बोले है कुछ खाने के लिए, लाओ यार। मुंह सूख रहा है, बढ़िया से गुटका उटका दबाया और साइड में बैठ करके हाँ चलो खाता पूर्ति कराते हैं। इस प्रकार से कथा श्रवण कर रहे हैं। कुछ होते हैं सोता, आए देखिए कहाँ पास टिकने की व्यवस्था है कहीं टिकने की व्यवस्था? हाँ, इस खंबे के पास टिक करके बैठेंगे। और बढ़िया आकर के जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो महाराज सोना प्रारंभ किया। एक माता जी तो हमारे पास आई और कहती, गुरुदेव एक बात कहूं। मैंने बोला बोलिए माता जी। बोले कि आपकी कथा मुझे बहुत पसंद आती है। मैंने बोला अच्छा, हम तो देख रहे थे कि मंच से देख रहे हैं, वो सो रही हैं। तो हमने बोला माता जी आज किसकी कथा हुई, आप हमें बताएंगी? तो माता जी कहती हैं कि हमें ये तो पता नहीं किसकी कथा हुई, लेकिन कथा बहुत अच्छी हुई। हमने बोला ऐसा आपको क्यों लगता है? बोले गुरुदेव मैं क्या बताऊं, घर में मैं 2-2, 3-3 नींद की गोली खाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। और आपकी कथा में आकर के 4 घंटे कब व्यतीत हो जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। बोलिए राधे राधे। और कुछ आते हैं श्रोता, जैसे आज रंगुआ गांव के आ गए हैं, कथा प्रारंभ होने से पहले आ गए और आकर के विराजमान हो गए। कथा विश्राम होने के जो बाद ही जाएं, वही हैं श्रोता। और ऐसे श्रोताओं पर भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है। तो हमें भाव होना चाहिए कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आए। इसी क्रम में जब प्रहलाद जी की कथा आती है तो प्रहलाद जी की भी कथा को हम यहीं पास प्रणाम करते हो, क्योंकि प्रहलाद जी की भी कथा आप सभी लोग जानते हैं और सब सुन रखे हैं। हम मार्मिक कथाओं के प्रवेश करते हैं और आगे